नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मुगल वंश के शक्तिशाली राजा के बारे में, जो सभी योग्य शासक थे। आज जो देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने उसको उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती शासक कहा गया। उनका सही क्रम जो है देखेंगे। जैसे 3 मार्च 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए सभी योग्य नहीं हुए, सभी अयोग्य हुए, क्योंकि सभी के पास वो शक्तियां नहीं रही जो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर के बीच में था। इसलिए इन लोगों को अयोग्य शासक कहा गया है। तो ये जो पहला बना शासक उसका नाम है बहादुर शाह प्रथम, जिसका मूल नाम मुअज्जम है, जो औरंगजेब का ये बड़ा बेटा था। इसका शासनकाल है 1707 से 1712। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है जहांदार शाह, जिसका उपनाम है लंपट मुल्क कहा जाता है। उसका शासनकाल है 1712 से 1713। जहांदार शाह के बाद जो शासक बना उसे फारुखसियर कहा जाता है। उसका जो उपनाम है ग्रीनिक कायर है। इसका शासनकाल जो है 1713 से लेकर 1719 के बीच में है। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है रफी-उद-दौला, जो 4 फरवरी 1719 से लेकर 1 अप्रैल 1719 के बीच में शासन किया था। रफी-उद-दौला के बाद रफी-उद-दौला के बाद रफी-उद-दौला जो शासक बना उसका शासनकाल है 4 अप्रैल 1719 से 6 जून 1719 के बीच में शासनकाल है। रफी-उद-दौला के बाद जो शासक बना उसका नाम है मोहम्मद शाह, जिसका उपनाम या मूल नाम है रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसका शासनकाल 1720 से 48 तक है। मोहम्मद शाह के बाद शासक जो बना है उसका शासनकाल है अहमद शाह। उसका शासनकाल है 1748 से 54। अहमद शाह के बाद जो शासक बना है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 54 से 59 है। और आलमगीर द्वितीय के बाद जो शासक बना है शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से लेकर 1806। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के समय बक्सर का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। के लिए शाह आलम द्वितीय जो है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो शासक बना है अकबर द्वितीय, जो शासनकाल किया है अपना 1806 से 37 के बीच में। और दिल्ली सल्तनत का मुगल वंश का अंतिम राजा जो था, इसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, और उसका उपनाम था जफर, जिसका शासनकाल है 1837 से 57। जो 1857 के जो युद्ध हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह को भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन भारतीय इतिहासकार कहते हैं। और अंग्रेज लोग बोले थे वो प्रथम लड़ाई बोले थे। इसके बाद उनका अंत हो जाता है और मुगल वंश समाप्त हो जाती है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनको पकड़कर हुमायूं के मकबरा से पकड़ा गया। अंग्रेज जो 2 अधिकारी थे निकलसन और हडसन, उसके द्वारा पकड़कर उनको रंगून भेज दिया गया।
रंगून हुई थी, जेल में उनकी मृत्यु हो गई और वहीं भी उनके शरीर को जंगल में फेंक दिया गया था, जो जानवर उनके शरीर को खा गए। बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर ऐसे शासक हैं जिनके मरने के बाद अपने देश का एक गज जमीन या कफन भी नसीब नहीं होता है, वो शासक हैं बहादुर शाह जफर। अब इसमें एक चीज और है जो इम्पोर्टेंट रूप में है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय करनाल का युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह के समय करनाल का युद्ध हुआ था और इसी के समय नादिर शाह का भारत में आक्रमण हुआ था और वही नादिर शाह जो करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा और मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है और तख्त ताउस जिसपे सिंहासन जो था, राजा का जो सिंहासन था, उसमें कोहिनूर हीरा अटैच किया गया था, लगाया गया था। वो अंतिम राजा थे मोहम्मद शाह, जो तख्त ताउस में बैठने वाले अंतिम राजा थे और वो तख्त ताउस जो था ईरान लेके चला गया था नादिर शाह। और तख्त ताउस पर बैठने वाला प्रथम शासक थे जो था शाहजहां, जिसका बचपन नाम का खुर्रम था। पहला शासक खुर्रम, शाहजहां और अंतिम मोहम्मद शाह जो तख्त ताउस पर बैठे थे। और तख्त ताउस जो है ईरान नादिर शाह लेके चला गया और उसी नादिर शाह जो था ईरान का, जिसे नेपोलियन कहा जाता है, उसी का मुख्य सेनापति का